संजय राउत ने महाराष्ट्र के सांगली में एक सभा में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ आज बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और अपने लिए फिर मुश्किलें बढ़ा ली हैं। संजय राउत ने आज कहा, चुनाव आयोग कहता है कि शिवसेना उनकी है तो क्या, शिवसेना तुम्हारे बाप की है। और ये कहते हुए संजय राउत ने केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए सीधे सीधे गालियों का इस्तेमाल किया। ऐसी गालियां जिसे हम आपको डायरेक्टली टीवी स्क्रीन पर नहीं सुना पाएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब अपने आज के इन अपशब्दों के बाद फिर से नई मुसीबत को आमंत्रण संजय राउत ने जरूर दे दिया है। इलेक्शन कमीशन जैसे सरकारी संस्था के लिए बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल कर कहते हैं कि शिवसेना क्या तुम्हारे बाप की है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और उसके बाद गालियां एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन के लिए संजय राउत ने यूज की। आणि तुम्ही त्यांना निवडून दिलं, ते 50-50 कोटी घेऊन पळून गेले आणि निवडणूक आयोग सांगतो आहे शिवसेना त्यांची तुझ्या बापाची आहे। और इसके बाद जब एक पत्रकार ने उन्हें सचेत किया कि उनकी ये टिप्पणी गाली समेत तेजी से वायरल हो रही है, तो राउत को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि होने दो ना वायरल, कोई मैं अकेला गाली नहीं दे रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र चुनाव आयोग को गाली दे रहा है। शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, जिस तरीके से संजय राउत भरी सभा में खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी बड़ी गालियों का अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं किसी से डरता नहीं और पूरा महाराष्ट्र गाली दे रहा है, एक तरीके से खुद अपने लिए अब नई मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हैं राउत। बिल्कुल, और ये भी संजय राउत द्वारा बयान तब आ रहा है जब ऑलरेडी उनके खिलाफ विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने पूरी विधानसभा को चोर जैसे शब्द से नवाजा। और उसके बाद अब सांगली के अंदर शिव गर्जना मेला के अंदर उन्होंने ये भाषण देते हुए लोगों के समक्ष बात कही, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो शिंदे समूह जो है उसको अपशब्द कहे और उसके बाद सीधे सीधे चुनाव आयोग को उन्होंने ऐसी गाली दे दी जो मर्यादा की सीमा से बेहद दूर है। बीजेपी पर और एकनाथ शिंदे की पार्टी पर हमला साधते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को ये कहा, गाली देते हुए कि ये पार्टी शिवसेना उनकी बनाई हुई नहीं है, इससे वो ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी किसके समूह के साथ आगे बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है और वो किसी से डरते नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है, इसके बाद भी उन्होंने ना माफी मांगी बल्कि ये कहा कि वो जो कह रहे हैं उनको इस बात का पछतावा नहीं है। तो साफ तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा उनके पास नोटिस पहुंचा है जिसका उन्हें जवाब देना है। और इसी बीच में एक केंद्रीय इंडिपेंडेंट एजेंसी चुनाव आयोग जो है उसके भी खिलाफत करते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है शिवानी, देखिए अक्सर अपनी भाषा, अपने टोन और अपने विवादित बोल के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा के लिए ही संजय राउत विवादों में आते हैं। एक बार फिर नए विवाद को उन्होंने आज जन्म जरूर दे दिया है। नजर बनाए रखिएगा। देखिए, पत्रकार ने वार्न किया, उसके बावजूद डंके की चोट पर अपशब्दों का इस्तेमाल संजय राउत करते नजर आए। शुक्रिया शिवानी का पूरी जानकारी के लिए।